खातिन हज़रात, जो लोग 40 से ऊपर हैं, इन सर्दियों में धूप तो कभी कभी निकलेगी, उसका मज़ा ज़रूर लें, लेकिन अपनी स्किन का ख्याल रखें। इसलिए कि सर्दियों में जब आप स्किन का ख्याल नहीं रखते तो ये खुश्क भी हो जाती है, मुरझा भी जाती है, और ये भी होता है कि आपकी उम्र फिर बड़ी लगने लगती है। घर में आपके मुख्तलिफ ऑयल्स होने चाहिए, उनको कभी कभी अप्लाई किया करें। छुट्टी वाले दिन धूप में बैठ के ज़रा उसको मसाज किया। अगर कुछ भी नहीं कर पाते तो फिर आराम से विटामिन सी मंगवाइए। ये नाज हब्स का बहुत उम्दा प्रोडक्ट है, ये एंटी एजिंग है। इसी तौर पे जहाँ आपकी छाइयाँ हों या आपके चेहरे पे खुश्की हो, कोई भी मसला जो स्किन से मुताल्लिक है, ये 100 बातों का एक ही हल है। बहुत उम्दा है, बहुत शानदार है, आजमूदा है और क्वालिटी प्रोडक्ट है। इट्स अ प्रीमियर क्वालिटी। और नंबर इनका नोट कर लीजिए 0341657826, और विटामिन सी अपने लिए भी और अपने घर में अपने प्यारों के लिए भी, ताकि ये मौसम सरमा आपकी जिल्द को ज़्यादा बूढ़ा करके ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सवाल तो बहुत मज़े का है, लेकिन वो बाद में लेंगे। पहले 2 कमेंट्स हैं, ताज़ा आएँ। और ये जो हमारा पिछला क्लिप था उस पे फूड जायका कहते हैं कि सर उस वीडियो में गलती लड़की की है, अल्लाह की बंदी, सारे का सारा कीमा क्यों उठा के दे दिया, आधा कीमा दे देती। वैसे उस भाभी को ऐसी फरमाइश करने की ज़रूरत क्या थी? जब बेटियां अपने घर में ब्याह के गई हुई हों तो वहाँ उन्हें इस तरह की फरमाइशें नहीं करते। और दूसरा वो कहती हैं कि उसको वो वाला सूट भी बाकी कपड़ों के साथ नहीं रखना चाहिए था। बेटा, ये फूड जायका, आपने दोनों बातें बहुत सेंसिबल की है, दोनों बातों में बहुत दम है। अगर मियाँ आपका इतना ही टची हो, बात होते हैं, यानी एबनॉर्मेलिटी की हद तक होते कपड़ों के मामले में। इवन मुझे याद है एक हमारे जानने वाले साहब थे, मशहूर मरूफ हैं, उनका अपनी बीवी से इस बात पे झगड़ा शदीद हुआ, बाद में अलहदगी पे मुंतज हुआ कि उन्होंने कहा कि मेरे कमरे के बाथरूम का जो जूता है वो तुम्हारे भाई ने क्यों पहना। यानी हॉट डेयर, वो मेरे कमरे में आया होगा, वो मेरे बाथरूम का जूता उसने पहना होगा, फिर वो पहन के मेरे कमरे में से होता हुआ घर में बाकी गया, तो मेरा बाथरूम का जूता वो कमरे में कैसे उसने, मैंने कभी नहीं वहाँ इस्तेमाल किया, तो वो घर में क्यों लेके गया। अब आप सोचिए, हमारे लिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। वैसे हमारे अपने घर में हर वॉशरूम के बाहर 2-2 जूते हैं अलग, हम भी अपने कमरों में उसको लेके नहीं जाते। लेकिन अगर कभी बंदा ले जाए तो उस पर यह थोड़ी होता कि फसाद बर्पा कर दिया जाए। ज़िंदगी में नॉर्मल लोगों की बहुत इज़्ज़त और वक़्त और अहमियत है। अगर आपको रिश्तों में नॉर्मल लोग मिल जाएं तो उनकी कदर किया करें, उनको सस्टेन किया करें, रिटेन किया करें और उनकी कदर किया करें। वरना जो एबनॉर्मल रिश्ते, तो आपको अंदाज़ा है हर जगह इतने ज़्यादा हैं कि लोगों के सांस बंद हो जाते हैं। और वो बच्चियाँ ख़ास तौर पे जो ब्याह के दूसरे शहरों में, दूसरे घरों में जाती हैं, अगर उन्हें वहाँ कोई एबनॉर्मल बंदा मिल जाए तो फिर क्या किया जाए। अच्छा जी, 3-4 सवाल आए हुए हैं कि अगर लड़की एबनॉर्मल हो, यानी शादी आपकी हुई और शादी के दिन भी, शादी की शब भी वो बैठी मुसलसल मैसेजिंग कर रही है या देख रही है। अच्छा, इनफैक्ट इसको मैं बिल्कुल एबनॉर्मलिटी गिनूंगा। किसी भी अच्छे घर की सुलझी हुई, पढ़ी लिखी, समझदार लड़की को इतनी नादानी ना करनी चाहिए, ना उसको इतना नादान होना चाहिए। जैसे हम एग्ज़ाम में बैठ के मोबाइल नहीं खोलते, एग्ज़ाम में बैठ के हम लोगों से बातें भी नहीं करते, फोकस होता है। तो आपकी ज़िंदगी का नया सफ़र है, नया रिश्ता है, और वहाँ गए कि आप जाके बैठे, आपको इंतज़ार करना है या उसके साथ कंपनी करनी है, और वहाँ खोल के आप मोबाइल, मतलब किस बाबे का, किस मामे चाचे का इतना इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आपको उस रात देखना है और पढ़ना है और उसके बाद दूसरे के दिल से उतर जाना है। कुछ आप सोचिए कि जो बच्चियाँ ऐसी बेवकूफ़ी करती हैं, उनके बारे में मेरी अपनी रीडिंग ये है कि वो किसी दोस्त या रिश्तेदार का मैसेज नहीं देख रही होती, ये उनका अफेयर होता है। और आम तौर पे वो जो अफेयर वाले साहब हैं वो वहाँ बैठे तवे पे बैठे होते हैं, तत्ते तवे पे, और ही इज़
आस्किंग, यानी कंटिन्यूसली वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तुमने से करीब नहीं आने देना, तुमने से बात नहीं करनी, तुमने से दूर रखना है, यानी जितनी नॉनसेंस किस्म की डायरेक्शन वो दे सकते हैं, और ये उसको फॉलो करती हैं और साथ साथ उनको आंसरिंग कर रही होती हैं। अगर कोई लड़का बिल्कुल ही टगा हो, टगा समझते हैं आप, यानी इट्स अ टाइप ऑफ ए बैल। बैल को हम सोचते हैं कि अकल नहीं होती, गधे जैसी खासियत होती है कि कुछ चीज़ें समझे बिना बस वो चलता रहता है और जो उसको टास्क मिला वो पूरा करता रहता है, उसमें अकल इस्तेमाल वो नहीं करता। तो आप सोचिए, अगर वो लड़का बिल्कुल ही टगा है, बैल है, कम अकल है, तो उसको ये पता क्यों नहीं चल रहा कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ऐसे पे फ़ौरन रिएक्शन करना चाहिए, फ़ौरन रिएक्ट करना चाहिए। सबसे आसान और हल्का रिएक्शन ये होना चाहिए कि उस मोबाइल को पकड़ें और इतने ज़ोर से ज़मीन पे मारें कि उसको तोड़ दें, फना कर दें। अगर ज़मीन पे कारपेट है और वो नहीं टूट सकता तो कोई भी सख्त चीज़ लेके उसको तोड़ दीजिए। ये डू दैट। पहले दिन आप ये नहीं कर रहे तो उसके बाद आप बैठा करेंगे, वो ख़ातून मोबाइल देखा करेंगी और आप उससे वक्त लेके बात किया करेंगे। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। आपको ये मज़े का खेज़ लगेगा, बट इट हैपन्स। उसके बाद आप उसको रोक नहीं सकोगे। और किसकी शिकायत करोगे, किससे शिकायत करोगे? तो जो पुराने ज़माने में बिल्ली मारने वाला वो जो कहा जाता था, तो बिल्ली तो अब नहीं मरती, तो कम से कम ये काम तो आप कर सकते हैं। जिन लोगों ने ये नहीं किए, मैंने उनको रोते ही देखा है। कंबल लिया हुआ जी, अंदर सोई हुई हैं और अंदर मोबाइल देख रही हैं। मैं सो जाता हूँ, अंदर मोबाइल देख रही हैं, और मेरे जाने के बाद भी मोबाइल देख रही हैं। तो व्हाट्स गोइंग ऑन? दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट फन। ये सीरियस ज़िंदगी है, और सीरियस ज़िंदगी में अगर कोई ये कमी, कोताही और गलती करता है या करती है तो ये टॉलरेबल नहीं है। इस पे वहीं सख्त रद्दअमल देना चाहिए ताकि ये आगे चीज़ें ना जा सके। अच्छा जी, ये प्रोगो गेम है। इन्होंने पूछा कि सर आपसे कैसे बात हो सकती है? उर्दू में हो सकती है, अंग्रेज़ी में हो सकती है, पंजाबी में भी हो सकती है। और आई हैव एन अर्जेंट इशू विद माई हस्बैंड अबाउट सेकेंड मैरिज। तो बेटा आप ऐसा कीजिए, 0327468746 पे वहाँ से कॉल कीजिए, वहाँ से अपॉइंटमेंट लीजिए, या फिर 030094684746 पे कीजिए। तो दोनों जगह से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और फिर आप जो अपना इशू है वो आराम से डिस्कस कर लीजिए। और जो जितना भी अहम इशू है इसके मिनट्स लिख लीजिएगा, ताकि फिर आप उसे सलीके से कुछ चीज़ आपकी मिस ना हो जाए, और फिर बाद में ये ना हो कि मैं फ़लाँ पहलू या फ़लाँ पॉइंट था वो रह गया। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।